अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं, आपको ये पता है कि साइन कॉस इन सब के बारे में, जरा रेंज और जो डोमेन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। रेंज और डोमेन की हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हमने ले लिया फलन, यानी आपका जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं डोमेन, यानी कि प्रांत, ठीक है, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ठीक है। डोमेन प्रांत की हम लोग ने बात कर ली। फिर हम लोग बात कर लेते हैं रेंज, ठीक है, या परिसर हम बोलते हैं इसको। और यही आपका जो रेंज होता है ये मुख्य मान के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। मुख्य मान के लिए, किसके लिए? मुख्य मान के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग बड़े जरा ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज को टेबल के रूप में आप चाहो तो लिख लो, चाहे जैसा भी। मैंने अपने इम्पोर्टेंट वाले वीडियो में भी ये सारी चीजें बता रखी हैं, ठीक है ना। सब कुछ मैंने इम्पोर्टेंट वाले में क्लियर करा रखा है, ठीक है। ये सारणी हम लोग बना लेंगे एक बार, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा आपका जरूरी क्या रहेगा? इसमें सबसे ज्यादा आपका जरूरी रहेगा परिसर, यानी मुख्य मान वाला, ठीक है ना। इसके अलावा कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। क्लियर बात है इतनी? ये आपके हो गए, ठीक है ना, समझ रहे हो बात, इस बात को। डोमेन की बात कर लो, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परिसर की, क्योंकि इस चैप्टर में आपका मेनली परिसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। हम लोग डोमेन पर भी आ जाएंगे, लेकिन परिसर सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर वर्क करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? परिसर, ठीक है, जो कि मुख्य मान के लिए इस्तेमाल होता है। तो साइन इनवर्स के लिए याद रखना है -π/2 से π/2 रहता है, और कोष्टक कैसा? बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक का मतलब क्या है कि -π/2 और π/2, यानी -90 डिग्री और 90 डिग्री भी शामिल है। ये छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट आपको कक्षा 11 में अंतराल सिखाया जाता है, ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको अंतराल बताया जाता है ना, इंटरवल, ठीक है। कहाँ? कक्षा 11 में, सेकंड चैप्टर में ही बता दिया जाता है। आई थिंक सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में, पहले ही चैप्टर में है, समुच्चय वाले में, उसमें बताया जाता है। तो बड़े ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों को साथ में लेके चलना है, और छोटे का मतलब है साथ में लेके नहीं चलना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। कॉस के लिए क्या होता है? 0 से पाई, ये चीज आपको याद रखनी है। टेन के लिए क्या होता है? इसके लिए छोटा ब्रैकेट आ जाता है -π/2 से π/2, ठीक है ना। कॉट के लिए छोटा ब्रैकेट 0 से पाई। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, बहुत सिंपल चीज है। साइन इनवर्स के लिए होता है -π/2 से π/2, कॉस के लिए होता है 0 से पाई, बड़े ब्रैकेट में। टेन इनवर्स के लिए होता है -π/2 से π/2 है, कॉट के लिए हो जाता है 0 से पाई, छोटे ब्रैकेट में रहता है। सिंपल बात है, ठीक है। सेक की अगर मैं बात कर लूं तो ये होता है आपका 0 से पाई, बड़े ब्रैकेट में, लेकिन इसमें होता है माइनस का π/2, यानी 90 डिग्री शामिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 0 से पाई, लेकिन माइनस का हम लोग π/2 छोड़ देते हैं, π/2 हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते। सेक इनवर्स एक्स के लिए π/2 नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसमें? मुख्य मान में, परिसर में। मुख्य मान के लिए परिसर में π/2 नहीं आएगा। किसके लिए? सेक के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। और कॉसेक के लिए होता है -π/2 से π/2, और इसमें क्या छूटता है? 0 छूटता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर बात है? 0 हम लोग नहीं इंक्लूड करते। यहां पर आप इसको ऐसे रखना चाहो, या फिर आप मंझला कोष्टक करके, क्योंकि ये समुच्चय की बात कर रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपको रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। साइन के लिए क्या है? -π/2 से π/2, कॉस के लिए 0 से पाई, बड़े ब्रैकेट में। टेन के लिए -π/2 से π/2, और कॉट के लिए हो जाता है 0 से पाई, स्मॉल ब्रैकेट में। सेक के लिए हो जाएगा 0 से पाई, इसमें π/2 शामिल नहीं है। और कॉसेक के लिए -π/2 से π/2, इसमें 0 शामिल नहीं है। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को बात नहीं करूंगा। ये आपका क्लोज इंटरवल होता है बड़े ब्रैकेट वाला, और छोटे वाला होता है ओपन इंटरवल। क्लोज का मतलब होता है इन दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। मान में आपका -π/2 और π/2 भी होगा, और ओपन का मतलब होता है ये दोनों शामिल नहीं होंगे, इसके अंदर वाले होंगे, ठीक है, इसके अंदर वाले। जैसे अगर हम बात कर लें 0 से 5,
तो 0 से 5 ये क्लोज्ड, इसमें क्या होगा 0 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम बात कर लेते ओपन इंटरवल की, इसका मतलब 0 और 5 मत लो, 1 2 3 4। अरे कम से कम कुछ चीजें ध्यान तो रखो, ठीक है। ये होता है ओपन और क्लोज्ड। अब हम लोग थोड़ा डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रख सकते हो। साइन के लिए होता है -1 से 1, ठीक है, क्लोज्ड में। और कॉस के लिए भी -1 से 1 होता है क्लोज, इसके लिए। tan इनवर्स के लिए होता है वास्तविक संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं आपकी होती हैं वो सब आती हैं इसमें। और कॉट के लिए भी वास्तविक संख्याएं रहती हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर साइन के लिए होता है वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या नहीं आता है इसमें, नहीं आता है आपका -1 से 1 तक के बीच की संख्या। मतलब -1 से बड़ी और 1 से छोटी वाली संख्याएं छोड़ के सब कुछ आ जाता है। और सेम आपका कौशिक के लिए बनता है, -1 से 1 के बीच की संख्याएं छूट जाती हैं, ठीक है। -1 से बड़ी और +1 से छोटी संख्याएं छोड़ के सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। ये सारणी सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारणी बहुत अच्छी है, इंपोर्टेंट है। और रेंज आपको हर हाल में, डोमेन एक आप मत भी ध्यान रखो, डोमेन का उतना काम नहीं रहता है, लेकिन रेंज आपको हर हाल में ध्यान रखनी है, ठीक है ना। रेंज आपको हर हाल में ध्यान रखनी है, ये चीज क्लियर है, रेंज क्लियर है ना। चलिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद सवालों पे आते हैं, ठीक है। चलिए सिर्फ 6 फॉर्मूले जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। यही मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। अगर साइन इनवर्स के अंदर -x है, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स के अंदर -x है, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस का साइन इनवर्स x, ठीक है। वहीं कॉस इनवर्स x के अंदर -x है, तो ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो पाई से घट जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स की अगर मैं बात करता हूं तो tan के अंदर अगर -x है तो ये जब बाहर माइनस निकलेगा तो वो हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स x, क्लियर है। इसके अलावा कॉट अगर मैं बात करता हूं कॉट इनवर्स x की, कॉट इनवर्स x में -x होता है तो वो बाहर निकलेगा तो पाई से घट जाता है, पाई माइनस का कॉट इनवर्स x, ठीक है। इस तरीके से क्लियर बात है, ये ध्यान रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इतने में ये आपका रेंज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये सूत्र, इतने में आपका पूरा आपका जो चैप्टर है वो निपट जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और जो लोग कहते हैं कि सर अनसॉल्व कराइए, तो उनके लिए मैं बता दूं ये अनसॉल्व से ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया हुआ है, ठीक है। चलो इसका आंसर आपको देना है, मैं विकल्प नहीं दूंगा, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर आप लोग देंगे, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर आप लोग देंगे फटाफट से, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके। और ये ध्यान रखना है कि tan के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर निकल आता है, और कॉट के अंदर अगर माइनस है तो वो पाई से घट जाता है, ठीक है। एक नंबर का फुद्दू है, फुद्दू समझते हो ना, छोटा सा, कुछ नहीं। देख लो, अब एक बात बताऊं, सबको 0 से 90 तक के मान याद है ना, 0 से 90 तक के मान याद होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, 0 से 90 तक के मान ध्यान होने चाहिए। तो √3 कहाँ आता है, √3 आता है 60 में, आता कि नहीं। 60 का मतलब क्या हुआ, 60 का मतलब हुआ π/3, ठीक है। √3 10 में काय में आता है, 60 डिग्री में, 60 डिग्री क्या होता है, π/3 होता है कि नहीं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको लेके रहो, tan इनवर्स, इसके अंदर माइनस नहीं था, नहीं, tan इनवर्स √3 माइनस, कॉट के अंदर माइनस होता है, बाहर निकलता है, क्या हो जाता है, पाई से घट जाता है, तो पाई से घटा लो। सो पाई माइनस कॉट इनवर्स, माइनस बाहर निकल गया, √3, इतना कर लो। सबसे पहले फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्या, कि कॉट इनवर्स -x है, ठीक है। ये कॉट इनवर्स -x, तो माइनस बाहर निकलेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला, तो ये कर लिया। तो यहां से हमें क्या मिला, tan इनवर्स √3 माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, ये हो जाएगा। अब ये किसके लिए होता है भाई, ये होता है 60 के लिए। 60 का मतलब कितना,
10 पाई बाई 3, ठीक है, माइनस पाई प्लस, और ये होता है 30 के लिए। कॉट में ये किसकी वैल्यू है, 30 की है ना। 30 का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 6, तो कॉट पाई बाई 6। अब ये लाइन आपको डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते थे, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस ये हो रहा पाई बाई 6, एलसीएम आया 6 का, सो 2 पाई माइनस का 6 पाई प्लस का पाई, तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का 3 पाई अपॉन 6 यानी कि माइनस पाई बाई 2। 10 सबका क्लियर है, ठीक है ना। 10 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 10 60 डिग्री को पाई बाई 3, तो अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 है। अब अंडर रूट 3 की जगह क्या आएगा, अंडर रूट 3 की जगह आएगा 10 पाई बाई 3, इस तरीके से अंडर रूट 3 की जगह 10 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है भाई। हमने बताया अगर कॉट के अंदर माइनस है तो ये जो माइनस बाहर निकालोगे, सबसे पहले माइनस बाहर निकालोगे तो पाई से घटा लोगे, तो पाई माइनस, अब ये माइनस लगा था इसलिए हमने कोष्टक कर लिया। और कॉट के लिए क्या होता है, तो ध्यान रखिए कि कॉट 30 का मान होता है अंडर रूट 3, और कॉट 30 का मतलब यानी कॉट पाई बाई 6 का मान अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 कॉट के लिए यहाँ रखेंगे पाई बाई 6। फिर क्या होगा, ये टेन इनवर्स से हमने 10 हटाया, इस कॉट इनवर्स से कॉट हटाया, यहाँ बचा पाई बाई 3, ये माइनस का पाई, ये पाई बाई 6, एलसीएम आया 6 का, एलसीएम लेना आता है आपको, तीनों नीचे, यहाँ 2 पाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 है, सो ये जाएगा 6 पाई प्लस का, ये 6 कम 6, ये 1 गया तो पाई बचा, ठीक है। तो 3 पाई 2 पाई और ये पाई मिलके हो गया हमारा 2 पाई और पाई मिलके हो गया 3 पाई, है ना, 2 पाई और ये पाई मिलके हो गया 3 पाई, और 6 पाई से घटाएंगे तो माइनस का 3 पाई बराबर माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर फटाफट दे दो, ये आपका पिछले साल पूछा गया सवाल है, बता दूं 2022 में, 10 इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, ये आपका 2022 में एफ एल और एफ जे में पूछा गया। अब जो कह रहे हैं सर अनसोल्ड 2022 में एफ एल और एफ जे दो सेट में ये सवाल 1 नंबर में पूछा गया, आंसर दो फटाफट। अब बात करें यहां पर 10 इनवर्स अंडर रूट 3, तो इसके लिए कितना 10 इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस, यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि सेक इनवर्स माइनस 2 है, सेक इनवर्स माइनस 2 है तो यहां से माइनस बाहर निकालोगे। अब जब माइनस बाहर निकालोगे तो क्या करोगे, पाई से घटा देंगे, ये बात मैंने बताई आपको। सेक इनवर्स माइनस एक्स से तो क्या होता है, पाई माइनस हो जाता है ना, तो सबसे पहले पाई से घटा देंगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या 10 इनवर्स अंडर रूट 3 किसके लिए होता है, 60 के लिए होता है, 60 के लिए कितना आएगा, 60 के लिए हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं, 60 के लिए पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस। अब सेक के लिए 2 कितना होता है, तो कॉस के लिए हम 1/2 सोचेंगे क्योंकि सेक और कॉस में उल्टा होता है ना, तो ऐसी बात है, तो कॉस के लिए 1/2 किस में आता है, 60 में आता है। अब कॉस के लिए 60 में आता है यानी कि पाई बाई 3, समझ रहे हैं ना। अरे भाई सेक की वैल्यू 2 कब होती है, सेक की वैल्यू 2 होती है 60 डिग्री में, सेक की वैल्यू 2 कब होती है, 60 डिग्री में, 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3 है, ठीक है। तो बस ये आएगा 3 पाई माइनस का 3 पाई प्लस का पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 3। अब ये तो बहुत सरल है, साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान। चलो दो आंसर, ये कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया। चलो दो आंसर, चलो आंसर दो। साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान, ठीक है। अब मुख्य मान के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, रेंज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, रेंज ध्यान रखनी है। तो सिंपल सवाल है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर साइन के अंदर माइनस है तो वो बाहर निकल आएगा, यानी माइनस का साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। अब साइन के लिए अंडर रूट 3/2 होता है, 2 किस में होता है, 60 में होता कि नहीं होता है ना। तो माइनस साइन इनवर्स, यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन, अब 60 का मतलब कितना होता है, पाई बाई 3 होता कि नहीं,
तो साइन इनवर्स साइन हटाए, हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3। अच्छा माइनस का पाई बाई 3 किसके लिए बिलोंग्स करेगा, बिलोंग्स करेगा कि नहीं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई। अरे बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा, बात समझ रहे हो ना। माइनस पाई बाई 3 का मतलब कितना है, -60, और ये जो -60 है वो -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो -π/3 -π/2 से π/2 के बीच में है, और इसके लिए आपको रेंज क्या बताइए, -π/2 से π/2। ये आपको ध्यान रखना है, बता दिया मैंने, और इस तरीके से आपको करके दिखा देना, ये आंसर है। कोई दिक्कत, साइन के लिए अगर माइनस अंदर है, माइनस को बाहर निकालो। फिर क्या सोचो, √3/2 किस में आता है, 60 में होता है, साइन में होता है कि नहीं। अब 0 से 90 के बीच में आप नहीं सोच पा रहे हो तो फिर सारणी रख लो, 0 से 90 वाली सारणी रख लो अपने सामने, कॉपी पेन रखे ही होगे तभी तो बनेगा, ठीक है। फिर 60 किस में होता है, 60 होता है π/3 में, तो साइन π/3, तो ये -π/3। अब तुम ये सोचो -π/3 क्या -π/2 π/2 के बीच में है, -π/3 यानी माइनस का 60 जो है वो -90 और 90 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, तो आंसर हो गया। ये चेक करना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। यह आपका पूछा गया है 2017 में और 2020 में। चलो आंसर दो फटाफट। क्या सोचना है, सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको देखना है कि कॉस इनवर्स के लिए अगर अंदर माइनस है तो क्या होगा, ये डायरेक्ट माइनस आएगा कि पाई से घट जाएगा, नहीं पाई से घट जाता है, तो ध्यान रखना है। इस माइनस को बाहर निकालोगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, इतना हो जाता है, हो जाता है। अब 1/2 किसके लिए होगा, 1/2 60 के लिए होगा। अब 60 यानी π/3, तो डायरेक्ट लिखो ना, पाई माइनस π/3 किसके लिए, 60 के लिए। 60 कितना होता है, 60 होता है आपका π/3, तो डायरेक्ट लिखो π/3, कोई दिक्कत नहीं। 3 से घटेगा 3 पाई में से कितना बचेगा, 2π/3। और कॉस के लिए वैल्यू कहां से कहां तक के लिए होती, कॉस के लिए वैल्यू होती 0 से पाई। 2π/3 कितना है, π/3 होता है 60, 60 120 हो रहा है, 120 डिग्री जो है वो 0 से पाई के बीच में है, बिल्कुल समझ गए कि कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो वो बाहर निकलेगा तो पाई से हो जाएगा। सो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, इतनी बात क्लियर है। फिर क्या, ये 1/2 किसके लिए होता है, 1/2 60 डिग्री के लिए होता कि नहीं होता, यानी हम पाई माइनस इसको लिख रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री, ये पाई माइनस चल रहा है, कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री होता है π/3, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स से हमने कॉस हटाया तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 का, 3 पाई माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3, है ना। अच्छा इसका मतलब क्या, 2 π/3 क्या कहलाता है, π/3 60 डिग्री होता है, तो कितना हो 120 डिग्री। अब 120 डिग्री कहां पर है, ये 0 से 180 अंश के बीच में है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो बस कॉस का जो मान रहना है आपको 0 से पाई, यानी 0 से 180 के बीच में देखना है, उसमें 0 भी होगा और पाई भी होगा, दोनों शामिल भी होंगे। तो 2π/3 जो है इसके बीच में हो रहा है, इसका मतलब ये इसका मुख्य मान है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है इतनी बात सबको। चलो अगला आंसर दो, अरे यार तेजी से आंसर दो अब, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस √3/2, ये आया 2019 में, मुख्य मान इसमें निकालना है, ठीक है, इसमें भी मुख्य मान बताना आपको। ये कब पूछा गया, 2019 में। चलो सबसे पहले क्या, माइनस को हटाना है, माइनस हटाएंगे तो पाई से घटेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब क्या सोचना है भाई, √3/2 किस में होता है, √3/2 होता है हमारा 30 डिग्री कॉस के लिए। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, इतना समझते हो ना, 30 डिग्री में होता है, और 30 डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री में होता है π/6।
पाई बाई 6 होता है तो सीधा हम पाई बाई 6 ले लेंगे, तो पाई बाई 6 लिया और पाई से घटाएंगे तो 6 पाई में से पाई गया तो 5 पाई अपॉन 6 हो गया। अब हमको बस ये चेक कर लेना है क्या ये मुख्य मान सही है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर गया अपना, है ना। तो कैसे, पाई बाई 6 होता है 30 और 30 का गुणा 5 में, 3 5 15, 150। इसका मतलब ये बिलोंग्स करेगा हमारा 0 से पाई के बीच में निश्चित तौर पे। ये हो गया आंसर। बताओ किसी को समस्या? माइनस है कॉस के लिए, अगर अंदर माइनस तो बाहर निकालो, पाई बनाया, अच्छी बात, पाई में से घटाया। ये किसका मान है कॉस में? ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी 60 पाई बाई 6, सॉरी ये किसका 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। तो यहां पर हमने इसकी जगह कितना आया पाई बाई 6, घटाया तो पाई बाई 6 आया, 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 है तो ये क्या 0 से पाई के बीच में है? बिल्कुल है। ये 150 होता है, 150 जो है 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में होता है। अला मोला मुन्ना, कितना दुख है, कितना दुख दर्द है। 6 पॉइंट राहुल क्या करो उसके लिए थोड़ा देखो, 6.5 अच्छी एक्सरसाइज है, उसके लिए देखो, ठीक है ना। एक दो बार प्रैक्टिस करो। 6.5 इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल, उनको अच्छे से देखो, लगाओ। इंपॉर्टेंट वाला वीडियो भी देखो। जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे उनको मैं बताऊं, सभी लोग इंपॉर्टेंट वाले वीडियो देखिए। इसके बाद एनसीईआरटी वाला भी कर लीजिए। देखिए वर्मा जी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना। वर्मा जी की जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख दर्द कष्ट पीड़ा है। चलिए भाई, कॉट इनवर्स ये आपका 2022 में पूछा गया भैया मेरे, एफ जी और एफ एफ, ठीक है, 2 साइड में पूछा गया था, आंसर देना है आपको। चलिए सबसे पहले कॉट के लिए क्या, अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर निकलेगा, पाई से घटाएंगे हम कॉट के लिए, ध्यान रखिएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। फिर क्या सोचेंगे, फिर ये सोचेंगे भैया मेरे प्यारों की ये मान किसके लिए होता है ना। तो ये किसके लिए होता है, 60 के लिए होता है कि नहीं, बताओ मुझे, किसके लिए होता है ये, 60 के लिए होता है। अब ये जब मान 60 के लिए होता है तो 60 कितना होता है, पाई बाई 3 होता है, ठीक है भाई। सो पाई माइनस ये हो गया पाई बाई 3, अच्छी बात है। अब घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 2 पाई अपॉन 3 क्या है, 120 डिग्री है, पाई बाई 3 60 हुआ, 60 दूनी 120। तो कॉट के लिए रेंज क्या होती है, कॉट के लिए जो रेंज होती है वो 0 से पाई के लिए होती है ओपन इंटरवल में, है ना। इसका मतलब इसमें 0 और 180 नहीं लेंगे, 0 और 180 नहीं लेंगे, उनके बीच का लेंगे। तो 120 डिग्री इनके बीच में है तो बिलोंग्स कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत, इतनी बात क्लियर है। अगला सवाल, कॉसिक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान। ये कब पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कॉसिक के लिए क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखो। ये मैंने सबसे शुरुआत में लिखवा दिए थे कि कॉसिक इनवर्स अगर है तो इसके लिए डायरेक्ट माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। किस किस के लिए पाई निकलता है, तो पाई निकलता है आपका कॉस के लिए, कॉट के लिए और सेक के लिए, ध्यान रखिएगा, कॉस के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए। अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो पाई से घटा देते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी सब में नहीं होता है, यानी कि कॉसिक में नहीं होगा। अब कॉसिक में नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस कॉसिक इनवर्स 2/√3। अब कॉसिक के लिए 2/√3 किस में होगा, तो साइन के लिए मैं सोचा √3/2, क्योंकि साइन के लिए उल्टा होता है। तो साइन के लिए √3/2 किस में होता है, 60 में होता है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, कॉसिक में 60 की वैल्यू है, हो कि नहीं, यही कॉसिक की किसकी वैल्यू हो रही, ठीक है, 60 की वैल्यू हो रही। अब जब ये 60 की वैल्यू तो कितना होता है, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 होता है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का पाई बाई 3, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होती है, तो वो जो आपकी साइन की होती है वही होती है रेंज, है ना। साइन की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2। लेकिन इसमें क्या नहीं होता, इसमें 0 नहीं होता। तो ये क्या इसको बिलोंग्स करेगा, बिल्कुल करेगा। ये है 60 डिग्री, माइनस का 60,
माइनस का 60 माइनस 90 से 90 के बीच में होता है, बिलोंग्स कर रहा है। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर बात है, समझने बात को, इतनी बात क्लियर है। माइनस का π/3 आंसर है, सबको समझ में आ गया। चलो अगला आंसर बताओ, अगला सवाल बताओ। चलो ये है आपका कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान। ये कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बताइए साइन इनवर्स -1 को सॉल्व कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? 1 की वैल्यू कितनी होती है? 90 होती है ना। ठीक है, माइनस बाहर निकल आएगा। सो द आंसर इज माइनस का π/2। अब चूंकि माइनस π/2 आंसर हो जाएगा माइनस π/2। ठीक है, उसके लिए होता है। आंसर देख लो इसका फटाफट से, कितना आ जाएगा? पहली बात तो कॉसेक के लिए माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स √2। अब कॉसेक के लिए वैल्यू होती है 45 डिग्री में, 45 का मतलब π/4। सो दिस इज माइनस का π/4। अब माइनस π/4 रेंज में है, बिल्कुल है। रेंज क्या है कॉसेक की? कॉसेक की जो रेंज है वो -π/2 से π/2, ठीक है, बंद में, उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। तो बस ये इसकी रेंज है, तो रेंज हो जाएगी हमारी -π/2 से π/2, और उसमें जीरो आपको शामिल नहीं करना है। दैट्स द आंसर। सो आंसर इज -π/4। ठीक है, क्लियर बात है ना? ठीक है, चलो इस सवाल को लगाना है, तुम लोगों को सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से। अब ये मुख्य मान के हो रहे हैं, ठीक है, हो गए। इसका आंसर देना फटाफट। कॉपी पेन तुम लोग के पास होगी। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये कब पूछा गया सवाल है? ये 2020 में पूछा गया है। और कब पूछा गया है? ये 2022 में पूछा गया है। कब कब पूछा गया है? FI और FK में पूछा गया है। 2 पेपर, पिछले साल 2 पेपर में ये सवाल आया था, देख लो अपना। ठीक है, tan इनवर्स 1। सबसे पहले हम लोग माइनस पे बात कर लेंगे कि अगर कॉस के साथ माइनस निकालते हैं तो वो पाई से घटाते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस, और साइन से जब बाहर निकालते हैं माइनस तो पाई से नहीं घटाते हैं, वो प्लस यहाँ पर इस तरीके से आएगा, माइनस आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आप चेंज कर लेंगे। तो tan के लिए 1 होता है 45 डिग्री, 45 का मतलब π/4 है ना, तो ये π/4 आएगा प्लस पाई। फिर cos के लिए 1/2 किस में होता है? 60 डिग्री में होता है। 60 डिग्री का मतलब कितना? π/3, सो माइनस π/3, ये माइनस। साइन के लिए 1/2 किस में होता है? 30 में होता है। 30 का मतलब क्या? 30 का मतलब π/6, तो माइनस π/6 हो गया। बस एलसीएम ले लो। अब ये 12 आएगा, 4 है, 3 है, 6, तो एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो 4 × 12 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 × 12, तो ये हो जाएगा 4 पाई, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो कितना हो जाएगा? 12 और 3 15, 4 2 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 पाई, 3 से घटा लो, 3 π/4 आंसर। अब इसमें रेंज नहीं देखना, ये तो आपका सीधा सीधा, क्योंकि इसमें मुख्य रेंज किसमें देखते हैं? मुख्य मान में देखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसका बताओ। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। तुम ये कहो कि सर मैं ऐसे पढ़ के नहीं, जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं उनको भी करो, 2016 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब साइन के लिए 1/2 किस में होता है बताओ? साइन के लिए 1/2 होता है 30 में। 30 का मतलब क्या है? 3 है। 30 का मतलब हो गया π/6, तो हो जाएगा π/6। ठीक है, तो π/3 और π/6 जोड़ोगे तो 3 π/6 आएगा। कितना आएगा? 3 π/6 आएगा कि नहीं आएगा? 3 π/6 का मतलब कितना हो गया? π/2, और 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। क्या लगा आंसर? बता दो। क्लियर है सबको?
बताओ, सबको समझ में आया? क्या है आपका ये क्वेश्चन कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4 ये दिया है। ठीक है, ये आपका 2018, 19 और 22 में, भैया मेरे 2018 में पूछा है, 2019 में पूछा है और 2022 में एफ सेट में पूछा है। 3 बार सवाल पूछा गया है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। बहुत ही सिंपल सवाल है और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 ना, तो ये प्लस के लिए क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, ऊपर प्लस में फिर नीचे 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 ऐसे चलता है बराबर π/4 है ना, ये होता है इतना। एक्चुअली ये सिद्ध करना था, मान नहीं निकालना था, ये सिद्ध करना था, सॉरी, सिद्ध करने के लिए था, सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, ये बराबर में आपको π/4 दिखाना था, तो हम लोग दिखा देंगे कि हमने LHS ले लिया। क्या ले लिया हमने? LHS। ठीक है, सो ये कितना हो रहा अभी tan इनवर्स, अच्छा ये कितना होगा 5/6 होगा कि नहीं, 5/6 अपॉन में ये 6 है, 3 दूनी 6, 6 में से एक घटेगा यानी 6 माइनस 1/6 ऐसे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 5/6 और नीचे भी 5/6 है, तो ये 5/6 कट रहा है तो कितना हो जाएगा 1 होगा, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। बात समझ गए? अभी एक छोटा सा एक हल्का सा क्वेश्चन ले लिया है जिसका आंसर आप लोगों को सबको पता होगा। चलिए, इसका आंसर सभी को पता है, बहुत ही आसान है कि साइन इनवर्स के लिए हमको रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। तो कितनी होती है साइन की रेंज? -π/2 से π/2 है ना। कल मैंने बताया था कि इनवर्स के लिए जो रेंज होती है वो क्लोज्ड में -π/2 से π/2 होती है। ठीक है ना, ये हो गया था। तो इतनी बात क्लियर है। अब थोड़े अच्छे सवालों पे आते हैं जिनको आप लोगों को लगाना है। ठीक है, चलिए, पहली बात तो 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आपके कई बार रिपीट होते रहे हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है ना, इनको देख लेते हैं। इनमें 3 सवाल हैं, ये जो 3 सवाल हैं ये कई बार रिपीट होते रहे, इनका आंसर आपको देना है। ठीक है, सो पहला है हमारा cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, इसके अलावा ये तीनों क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन मैं जो आपको देने वाला हूं ये मैंने अपने वीडियो में भी बता रखे हैं। साइन इनवर्स sin 7π/4, ठीक है, और tan इनवर्स tan 9π/8। ठीक है, चलो तो ठीक है, चलिए सवालों को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, रेंज क्या होती है cos की? तो आपको क्या ध्यान रखना भाई, हमारे पास जो cos की रेंज है वो 0 से पाई के लिए होती है। ठीक है, यानी कि 0 से 180 डिग्री के लिए होती है कि नहीं होती? 0 से 180 डिग्री होती है। अब ये 7π/6 कितना हो रहा है? देखो पहले तो आप ऐसे सोचो कि ये π/6 होता है 30, होता है कि नहीं? π/6 30 होता है, और 30 का गुणा 7 यानी 210 डिग्री, तो बाहर जा रहा कि नहीं? 0 से 180 के लिए होना चाहिए। अब सुन लेना बहुत ध्यानपूर्वक से, ठीक है, सुन लेना, 0 से 180 होना चाहिए लेकिन 210 है। तो अब क्या करेंगे? तो हमारे पास सिस्टम क्या होता है? हमारे पास एक सिस्टम होता है cos 2π - θ बराबर cos θ, ये होता है। ठीक है, cos 360, ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, cos 360 माइनस अगर हम एंगल कर रहे हैं तो क्या होता है? cos θ होता है। तो अब हम यहां पर थीटा की जगह क्या रखें? तो क्या सोचेंगे? देखो आपको इस तरीके से सोचना है कि अगर हम 2π में क्या घटा दें ताकि हमें क्या मिल जाए? 7π/6 मिल जाए। बहुत ध्यान समझते जाना, ठीक है ना। 2π में क्या घटा दें कि 7π/6 आ जाए? तो क्या करो, 7π/6 को यहां ले आओ, 2π - 7π/6, ये प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया प्लस का। ठीक है, यहाँ चाहो एक्स रखना तो रख लेना, ये हो जाएगा 12
पाई माइनस 7 पाई, ठीक है। तो कितना हो रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको 5 पाई अपॉन 6 करना है। कितना करना है, 5 पाई अपॉन 6 करना है। इसका मतलब यहां पर समझ रहे हो, इसकी जगह 2 पाई में आप क्या घटा रहे हो, 2 पाई में आप 5 पाई अपॉन 6 घटा रहे हो, ठीक है ना, 5 पाई अपॉन 6। तो यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हो इस चीज को। ये कॉस थीटा है ना, इसको तो कॉस 7 पाई अपॉन 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 7 पाई अपॉन 6, इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं 5 पाई अपॉन 6। तो 7 पाई अपॉन 6 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस का 5 पाई अपॉन 6, ये लिख सकते हैं ना, 2 पाई माइनस का 5 पाई अपॉन 6। तो 7 पाई अपॉन 6 की जगह लिख रहे हैं 2 पाई माइनस का 5 पाई अपॉन 6, इतना सिंपल। अब देखो ये कॉस है 360 डिग्री के हिसाब से क्या बच जाएगा, आपने पाया कॉस थीटा, तो सिंपली हो जाएगा कॉस इनवर्स और अंदर आ जाएगा कॉस 5 पाई अपॉन 6। अब आपने देखा क्या ये रेंज में आ रहा, तो आ गया। देखो 5 अपॉन 6 होता है 30 और 3 5 है 15, 150 डिग्री, तो ये रेंज में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया रेंज में। तो ये हो गया आपका कितना, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 पाई अपॉन 6, जो कि किसके लिए बिलोंग्स कर रहा है, 0 से पाई के लिए। ये वाला सबको क्लियर होना चाहिए, ये वाला, नहीं तो रिवर्स करके देख लेना, ठीक है। क्लियर बात है, रेंज प्रेशर बहुत जरूरी है ना इतना। अब देखो इसमें साइन इनवर्स साइन 7 पाई अपॉन 4 इतना है, तो साइन के लिए रेंज कितना होती है, ये होती है -90 से 90 डिग्री। अच्छा 7 पाई अपॉन 4 कितना होगा, तो पाई अपॉन 4 होता है 45 डिग्री, कितना होता है 45, और 45 में हमें किसका गुणा करना है, 7 का, तो गुणे हमने किया 7 का, ठीक है ना। तो 7 पना 35, 7 चौको 28 और 2 28 2 30, इतना ही मिलेगा 31, 7 पना 35, 7 चौको 28, इतना आएगा। लेकिन होना कितना चाहिए, होना चाहिए -90 से 90 डिग्री के बीच में, इतना होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। तो क्या करना है, वही कि 2 पाई में से आप इसको भी घटा रहे हो, ठीक है। देखो समझो कि बात को समझिएगा, मैं बात करूं साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं 2 पाई माइनस थीटा है, तो 2 पाई में क्या घटा दें, क्या मिल जाए आपको, 7 पाई अपॉन 4 मिल जाए, ठीक है। 2 पाई में क्या घटा दें कि 7 पाई अपॉन 4 मिल जाए, तो 7 पाई अपॉन 4 ले रहे हैं आप, ठीक है। इसको यहां ले आएंगे, 2 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 4 बराबर थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8, ये यहां 4 आएगा, 4 8 पाई माइनस का 7 पाई, तो कितना हो रहा है, ये यहां थीटा, ये कितना बच गया पाई अपॉन 4। तो थीटा की जगह यहां पर हमें क्या रखना है, पाई अपॉन 4। बात समझते हैं ना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अच्छा ये तो वही वो बात। दूसरा, इस चीज के लिए आप रिवर्स कर लेना, इसको समझो, ठीक है। आपने कक्षा 11 में ये चीज अच्छे से पढ़ रखी है, ध्यान समझिए कि साइन 2 पाई कितना होता है 360, माइनस थीटा जो होता है ये होता है माइनस का साइन थीटा, कितना होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। आपने अभी ये देखा, आपने अभी क्या देखा, ये देखा कि यहां 2 पाई माइनस थीटा की जगह में रखना पाई बाई 4, तो हमको 7 पाई अपॉन 4, इसकी जगह 7 पाई अपॉन 4 की जगह हम क्या रखेंगे 2 पाई माइनस और थीटा है पाई बाई 4, ठीक है। तो 7 पाई अपॉन 4 की जगह हम रख रहे हैं 2 पाई माइनस का पाई बाई 4, ठीक है। बात समझना बहुत अच्छे से। मोहित कह रहे हैं सर कॉस इनवर्स में पाई माइनस होता है, कहां बात कर रहे हो यार, यहां कहीं माइनस वगैरह कुछ नहीं आ रहा। देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान पूरा समझिएगा। मैंने आपसे कहा 7 पाई अपॉन 4 की जगह, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 7 पाई अपॉन 4 की जगह आपको रखना है 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, ये चीज। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये चीज रख रहे हैं आप, ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या,
साइन 360 माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर निकल आएगा इसके लिए 2 पाई हटाने पर। तो साइन इनवर्स ये आएगा माइनस साइन पाई बाई 4। इतनी बात समझ में आई ना? क्या होता है, माइनस बाहर निकल आएगा और थीटा, ये माइनस बाहर निकला और पाई बाई 4। ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर इनवर्स के अंदर ही इस तरीके से माइनस है तो वो बाहर निकल आता है, तो हम इस माइनस को बाहर निकालेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4। तो साइन इनवर्स से अब साइन गया तो माइनस का पाई बाई 4। अब तुमको ये देखना है कि ये माइनस का पाई बाई 4 रेंज में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो माइनस पाई बाई 4 कितना हुआ, माइनस 45 हुआ, और माइनस 45 इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा बीच में। अरे माइनस 90 से बड़ा, ठीक है ना, माइनस 90 से कितना आएगा, माइनस 89, 88, 87, 86, माइनस में गिनती पीछे की तरफ जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं आगे जाके माइनस 45 मिल जाएगा। तो ये बिलोंग्स कर रहा कि नहीं, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये सवाल देख लो, अब इसको तुम लोग 2 पाई के लिए मत जाते रहना, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है। 2 पाई के लिए जाना ही नहीं है। क्यों? देखो 9 पाई अपॉन 8 है, 8 का सीधे अगर हम भाग दें इसमें 10 इनवर्स, तो 10, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का भाग एक बार जाएगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 8, ऐसे लिख लो। ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 8, समझ लो। 8 का भाग देने पर 1 आएगा, तो ये बन रहा कि नहीं, पाई प्लस पाई बाई 8। अब देखो जरा, अब जरा हम देखते हैं कि 10 पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में 10 प्लस में होता है, पाई में नो चेंज, तो सीधा सीधा कितना होगा, 10 थीटा। बहुत ही सिंपल सवाल है, 3 लाइन का, बस कोई ज्यादा परेशानी नहीं उठानी है। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 8 होता है 10, इसके हिसाब से तो पाई बाई 8 बचेगा ना। तो 10 इनवर्स यहाँ से हमारे बस मिल रहा है 10 पाई बाई 8, तो 10 इनवर्स से 10 गया तो आया पाई बाई 8। अब यहाँ पर मेन काम है आपको रेंज ध्यान रहे, तो इसकी 10 की रेंज होती है माइनस पाई बाई 8 से पाई बाई क्या लिख रहा मैं, पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2, लेकिन किस में, ओपन में। ठीक है, साइन का होता है बड़े में ब्रैकेट में, और 10 के लिए स्मॉल ब्रैकेट, ये क्लोज ये ओपन। ठीक है ना। ठीक है, चलो एक मैं सवाल दे रहा हूं बहुत ही सिंपल, इसको अगर आप लोग लगा के दिखाओगे। ठीक है, 2022 का ही सवाल है। कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, को सरल करो। अब कहो सर ये सवाल क्या आया है बोर्ड में, तो बिल्कुल आया। 2022 का सेट देखना तुम लोग FL करके, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लेना, सॉल्व करने के लिए कह रहा है माना, तो यहाँ पर आपने माना x बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, थीटा सेक इस तरफ जाएगा ना, तो सेक इनवर्स x। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये आपने कैसे सोच लिया। पहली बात तो इसके लिए एक टेबल बना रखी है मैंने, ठीक है ना। ये टेबल आपको कहाँ मिल जाएगी, ये टेबल आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 7 में, आई थिंक 7.3 या फिर 7.4 में मैंने ये टेबल बता रखी है अच्छे से। ठीक है, जहाँ पर प्रतिस्थापन होता है उसमें, जहाँ पर प्रतिस्थापन होता है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से बता रखी है। वहाँ पर एक बार गौर कर लेना। ठीक है ना, उसमें क्या है कि 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर है तो फिर हम साइन के बारे में सोचते हैं, अगर दोनों में प्लस है तो फिर हम 10 के बारे में सोचते हैं, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो फिर हम लोग सेक के बारे में सोचते हैं। ऐसी एक टेबल है। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से सोचोगे तो काफी आपको आसानी मिल जाएगी। प्रतिस्थापन वाली चैप्टर नंबर 7 में प्रतिस्थापन वहां पर भी होता है, तब वहां पर मैंने बताया, अच्छे से बताया है। ठीक है ना, चलिए, तो हमको ये प्रतिस्थापित करना है, रिप्लेसमेंट करना है, इसकी जगह रख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दे लो। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 10 हो जाएगा, है ना। कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना, टेन स्क्वायर थीटा, पता है आपको अच्छे से। फिर कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में है, वर्ग है तो बचेगा टेन थीटा, सिंपल। तो कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स, सो कितना आएगा कॉट थीटा। अच्छा कॉट इनवर्स से कॉट जाएगा तो बचेगा थीटा, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। सो सिंपली आंसर है सेक इनवर्स एक्स। अच्छा एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है जो आपको बताना, बहुत सिंपल, मतलब तुम लोग देखते ही आंसर कर दो इसको। इतना सिंपल सवाल है कि आंसर आप लोगों को देखते ही बनना चाहिए। साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, इसका मान आपको निकाल के बताना है कितना आ रहा वैल्यू, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है। चलो भाई, चलो आंसर एक तुम लोग को पता है क्यों आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है कि नहीं। तो अब एक्स की जगह फलाना ढिमकाना ए बी सी डी कुछ भी आ जाए, पाई बाई 2 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन 90 का मान कितना, 1। सबकी इक्वल टेन वर्स ए प्लस टेन वर्स बी बराबर टेन वर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये होता है सिंपल। तो इसके लिए यहाँ अप्लाई कर दोगे कि नहीं अप्लाई कर दोगे, बताओ मुझे। अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर पाई बाई 2। अच्छा टेन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो टेन पाई बाई 2 हो जाएगा। ये कितना चल रहा है हमारा सिस्टम, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर टेन पाई बाई 2। अच्छा टेन पाई बाई 2 टेन 90, टेन 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता ना, है ना, अपरिभाषित इन्फिनिटी, ठीक है। सो इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन्फिनिटी को आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वन एक्स प्लस ये इतना चल रहा, इन्फिनिटी को 1/0 करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कैंची गुणा कर लो, तो कैंची गुणा करोगे तो 0 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, एक्स प्लस वाई गुणे 0, और एक्स 1 माइनस एक्स वाई का 1 के साथ गुणा होगा, 1 माइनस एक्स वाई गुणे 1, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया 0, और यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स वाई यहाँ ले आओ बराबर 1। एक्चुअली में ये आपको सिद्ध करके दिखा कह रहा था कि सिद्ध कर दो एक्स वाई बराबर 1 इतना, लेकिन मैंने आपसे इस तरीके से पूछ लिया। समझ में आया सवाल, बहुत सिंपल था। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 इतना है, ठीक है, इतना निकालना है। ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद है कि नहीं याद है, देखो भाई टेन ए प्लस टेन बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी अपॉन क्या बोल, अरे क्या कर दिया मैंने, टेन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, टेन ए प्लस बी वाला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है कि नहीं। उसी आधार पे ये फॉर्मूला बन जाता है ना, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यहाँ लगाया हमने टेन, तो ये कितना हो गया सिस्टम, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर पाई बाई 2। टेन इनवर्स को यहाँ ले गए तो टेन 90 का मान इन्फिनिटी को हमने कर दिया 1/0, कैची गुणा किया, ठीक है, कैची गुणा किया, सो सिंपली एक्स वाई बराबर 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में, ठीक है ना। ये आपका 2015-18 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, गौर करेंगे हम। टेन इनवर्स एक्स इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स 4/x, कब पूछा है, 2015-18 में, ठीक है। चलो देखो अभी आंसर, हाँ शिवोम भारती, चलो ठीक है। चलो देखो गौर करो, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, मेन चीज क्या है, यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ पर भी आप लोग टेन इनवर्स कर लोगे, ठीक है ना। मेन बात है अगर ये टेन इनवर्स है तो इसको भी टेन इनवर्स करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है तुम लोग को, फॉर्मूला ध्यान ये रखना है कि मान लो अगर लिखा है कॉट इनवर्स एक्स, तो इसको टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाता है टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। आपके एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा या आप जो भी प्राइवेट किताब चलाते हो उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, तो यहाँ टेन इनवर्स है तो यहाँ पर भी टेन इनवर्स करेंगे, समझते हैं ना कैसे हो जाएगा।
x को 1/x यानी पलट देंगे, ठीक है ना। सिंपली क्या कर देंगे, x/1 है, किसी के नीचे 1 होता है, तो x/1 को 1/x कर दिया तो पलट देंगे सिंपली। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x इनवर्स, ये हो जाएगा सिंपली tan इनवर्स x/4। अब दोनों तरफ tan इनवर्स है तो हम लोग तुलना करके हटा सकते हैं, ठीक है, बात समझ लीजिएगा। दोनों तरफ tan इनवर्स है ना तो हट जाएंगे, और x इनवर्स को हम लिख सकते हैं सिंपली 1/x, और ये है x/4। अब कैंची गुणा कर लो, तो x ये 4 इस तरफ जाएगा बराबर x का x साथ x², वर्गमूल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं वर्गमूल के लिए ±2, ये आंसर पूरा। ये आपको सवाल दिया है, ये आपका 2009 और 18 में पूछा गया था, इसको लगाना है आपको, ठीक है। tan इनवर्स n/n+1 माइनस का tan इनवर्स 2n+1 बराबर 3π/8, ठीक है। ये कब पूछा गया है, ये 2009 और 18 में। एक्चुअली में ये हटा दो, इसको आप बराबर करके दिखाओ कितना आएगा, ठीक है। और 2009 और 18 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। tan इनवर्स n/, हाँ हो जाएगा ना, कर लो। tan इनवर्स n/n+1 माइनस tan इनवर्स 2n+1, ठीक है। इसके लिए बराबर करके दिखाना है आपको, कितना हो रहा है फटाफट दिखाओ जल्दी से। चलो देखो, तो फॉर्मूला आपके पास ये दिख रहा है ना, फॉर्मूला तुम लोग को दिख रहा है, ये लगा देंगे। चलो, तो tan इनवर्स क्या a माइनस बी यानी n/n+1 माइनस 2n+1 अपॉन में 1+ab यानी 1 + n/n+1 एंड 2n+1, इतना आएगा सिस्टम इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे सबसे पहले, तो tan इनवर्स ये n माइनस n+1 इसके साथ जाएगा 2n+1 और n+1 है ना, और एलसीएम आपका कितना आया था n+1। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देख लो भाई, एलसीएम n+1 आया, ये n आएगा और n+1 इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो ये दूसरा और चौथा आगे जाके कटेगा कि नहीं, दूसरा और चौथा आगे जाके कटेगा तो डायरेक्ट काट लो, सुन लेना, अगर जो समझ गए तो अच्छी बात है। दूसरा चौथा या फिर बाद में काट लेंगे। यहाँ पर भी एलसीएम n+1 आएगा, तो ये आएगा n+1 प्लस n+1 आएगा ये, और ये n है, और ये आएगा 2n+1, और बटे में एलसीएम जो है n+1, समझ रहे हो ना। अब ये दूसरा और चौथा कट गया, बताओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, इतनी बात क्लियर है। अब देखो आगे, तो कितना मिल गया हमको ये मिल गया tan इनवर्स n माइनस, गुणा कर लो अंदर, ठीक है। तो 2n का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2n² प्लस का 2n प्लस का n प्लस का 1, ठीक है, अपॉन ये तो कट गया था, यहाँ पर कितना n+1 प्लस n का अंदर गुणा करेंगे तो 2n² प्लस n, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब देखो आगे, tan इनवर्स, ठीक है। तो ये कितना n माइनस 2n², अच्छा ये 2n और n 3n हो जाएगा ना, तो ये माइनस का 3n माइनस का 1 बटे ये कितना हो रहा है 2n² प्लस n, और n हो गया 2n और प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है, अगर हम बात करें तो tan इनवर्स माइनस 2n² और 3n में से n जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2n माइनस का 1 बटे 2n² प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो रहा भाई, tan इनवर्स माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो रहा 2n² प्लस, दिख रहा है ना, 2n माइनस प्लस 1 बटे, अब देखो कितना सारा सवाल हो गया, बताओ मुझे क्या था, फॉर्मूला लगाया, क्या था इस सवाल में, फॉर्मूला लगाया, एलसीएम लिया और हल कर दिया, बताओ। अब कोई किसी को दिक्कत आ रही होगी इसमें, नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब इस सवाल में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो ये कट रहा है कि नहीं, सेम चीज,
ये ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं, तो tan इनवर्स -1। अब tan के लिए -1 किस में होता है, प्लस तो 45 होता है, -1 किस में होता है, 135 में होता है, ठीक है, 135 में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, किस में, 135 में। या फिर क्या याद रख सकते हो, ये याद रख सकते हो कि माइनस को बाहर निकाल लो या फिर डायरेक्ट कर लो, मैं दोनों चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो tan इनवर्स ये होता है 135 के लिए, यानी 3π/4 करके तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, 3π/4। अब बहुत से हैं जिनको ध्यान नहीं रहेगा, तो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, वो लोग ये सोच सकते हैं यहां के बाद डायरेक्ट अगर नहीं जाना तो कैसे जाओगे, फिर आप लोग ये सोचो कि tan इनवर्स -1 के लिए हम रखेंगे tan 45 यानी π/4। अब मैंने तुम लोग को बताया माइनस बाहर निकालेंगे तो पाई से घटा देते हैं, पाई माइनस tan के लिए करते हैं कि नहीं, tan इनवर्स tan π/4 आई थिंक घटाते ही है ना, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं घटाते हैं, वही तो मैं सोच रहा था। तो और इसके लिए कुछ दिया भी नहीं है अपन को, चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा देख लूंगा, ये यहां से नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा आपका -1 कितना 3π/4 होता है, ठीक है, 10 में, हाँ मुझे पता है, वो मुझे ध्यान आ गया, -1 135 डिग्री होता है, तो 3π/4 करके ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल में और कुछ जानकारी हमको दी भी नहीं है ना, कि -π/4 क्यों नहीं ले सकते थे, -π/4 भी तो आंसर आ रहा ना यहाँ से, लेकिन चूंकि ये सवाल सिद्ध करने के लिए था, देखो मैं सवाल बताऊं आपको, ये सवाल आपको जो था सिद्ध करने के लिए दिया था, बराबर क्या था 3π/4 सिद्ध करो, ठीक है। तो जब सिद्ध करने के लिए दे रहा तो आपको 3π/4 ही लाना है, बात समझ लेना, ठीक है। मलिक मैं क्या कह रहा हूं, -π/4 इसलिए नहीं क्योंकि सिद्ध करने के लिए आपको 3π/4 कह रहा था, मैंने आपको ये सवाल आंसर निकालने के लिए दे दिया, लेकिन आपको जो सवाल आया था वो आया था आपको 3π/4 करके, ठीक है भैया मेरे, ठीक है, 3π/4 के लिए सिद्ध करना था, तो 3π/4 कितना, ध्यान रखिए 3 × π/4 45, ठीक है, 135 होता है, ध्यान रखना, -1 जो है वो ध्यान रखिएगा 135 डिग्री होती है, बहुत जरूरी है ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसी तरीके का एक सवाल और दे रहे हैं हम, इसको आप लोगों को लगाना, सेम चीज है, ठीक है, tan इनवर्स 1/5 प्लस, इसमें हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर फाइंड करो। ये आपको 2 बार पूछा जा चुका है, 2019 में और 20 में, ठीक है। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स, तो दो के पेयर में ले लो, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला अच्छे से आपको पता है कि tan इनवर्स a + b/1 - ab, ये लगा देंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला ही लग जाएगा। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर, tan इनवर्स क्या, दोनों को ऊपर जोड़े 1/5 प्लस 1/7, कैलकुलेशन बहुत ध्यानपूर्वक करना, 1 - 1/5 गुणे 1/7, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8/1 -1/3 × 1/8, ठीक है। चलो सो tan इनवर्स यहां पर कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा आपका 35, ठीक है ना, और मेरे हिसाब से दूसरा और चौथा, देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो सब लोग सीधे सीधे बोल देते कि 2.2 कट गई, मैं आपसे क्या करूं, आप वो समझो, मुझे पता है स्कूल वालों ने ये बताया और टीचर ने आपको ये बताया, वो कोचिंग में सब यही सब बताते हैं, लेकिन लास्ट ईयर पेपर क्या आए हैं उस पर भी तो ध्यान दो, मैं झूठ नहीं बोल रहा ना, आपके सामने तथ्य रखा है, तथ्य फैक्ट है, FACT, ठीक है। मैं जब तथ्य रख रहा हूं इसका मतलब आपको जरूरी है कि आप 2.2 पढ़ो, मत पढ़ो, लेकिन जो अनसॉल्व में आए हैं उन सवालों को तो लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना।
सो एलसीएम आएगा 35, 7 प्लस 5, यहां पर भी एलसीएम आएगा 35, 7 पन्ना 35, तो हो जाएगा 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 8 × 24, 8 प्लस 3 और 8 × 24, एलसीएम आएगा 24 माइनस 1, सिंपल। तो यहां हम ले रहे हैं tan इनवर्स, ये 35 35 काट लेंगे, 7 5 12 और 34 प्लस tan इनवर्स 8 × 11 और 23, ठीक है, इतना मिल गया। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, tan इनवर्स 4 से आएगा, नहीं ना, 4 से थोड़ी जाएगा, 6 और 17 दोनों 34, तो 6 17 आएगा, tan इनवर्स 11 23, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे अलग, फिर से tan इनवर्स 6 17 11 23, 1 माइनस 6 17 और गुणे 11 23, ठीक है। इसको बाकी को मैं यहाँ हल कर लेता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर है, देखते दिख रहा है ना। चलो, सो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है क्या, पहली बात तो देखो 17 और 23 जरूरी नहीं कि आप गुणा करके कर दो, बात समझ ना, 17 × 23 जरूरी नहीं कि आप गुणा कर दो, क्योंकि दूसरा और चौथा तो कटेगा ना, जैसे दूसरा चौथा समझते हो ना, ये दूसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये तो कटते ही कटता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 17 और 23 का गुणा होना है यहाँ पर एलसीएम में, और 23 का गुणा 6 के साथ, तो 6 × 23 और प्लस 17 का 11 के साथ, ठीक है, तो 11 × 17 ये निकलेगा अपॉन, यहाँ एलसीएम यही आएगा 17 × 23, तो ऊपर जाएगा ये 17 × 23 माइनस 6 × 11, इतना आना है ना, समझ लो इतनी बात। तो ये दूसरा और चौथा, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो कि दूसरा चौथा कटना है, उसको हम लोग हटा दे सकते हैं, ठीक है ना, समझ लो। कहीं ना कहीं जिसने भी गलती की होगी वो कैलकुलेशन में गलती कर गया होगा, मैं बता दूं आपको, tan इनवर्स। अब देखो 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13 प्लस ये कितना आएगा, तो 7 1 8 होता है, तो 187 आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, 17 × 51, हाँ से लगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 है ना, माइनस 66, ठीक है। सो tan इनवर्स कितना हो रहा है, 1 8 7 15 होता है, 8 7 15, 8 3 11 1 12, 2 1 3, ठीक है, और 11 में से 6 गए 5, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और ये 3, तो 325 में से 325 चला जाएगा, तो tan इनवर्स 1 यानी 1 होता है π/4, तो आंसर आ जाएगा π/4। देखो कैलकुलेशन में मक्कारी नहीं करो, समझ रहे हो बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर है।